किसको दिया है पैसा 10,000 रुपया? तो लीजिए दोस्तों, ठीक अंतिम समय में नीतीश की पार्टी ने कर दिया बड़ा खेल। जेडीयू की डिमांड से उधर बीजेपी हैरान परेशान। नीतीश के इशारे पर हो गया काम, देखते रह गए शाह। दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर करवट बदलने को तैयार है। नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नई सरकार के दावे तक हर कदम पर नया मोड़, नया सस्पेंस, और अब सामने आया नीतीश के करीबी का एक ऐसा बयान जिसने बढ़ा दी पॉलिटिकल टेंशन की धड़कनें। खबर क्या है आपको पूरी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर अपनी पुरानी आदतों पर है, यानी इस्तीफे, दावे, समर्थन, सत्ता की कुर्सी, सब कुछ फिर से उसी आखिरी समय के खेल में बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। और इस बार नीतीश कुमार के सबसे करीबी का आखिरी समय में जहां सब कुछ तैयारियां हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक उनका नेता चुन लिया गया, जेडीयू विधायक दल की बैठक इनका नेता चुन लिया गया, उधर एनडीए विधायक दल की बैठक उनका नेता भी चुन लिया गया। जो अमित शाह कह रहे थे कि वो एक प्रक्रिया है, आज वो भी नीतीश कुमार ने मात देते हुए मुख्य चेहरा बीजेपी के सामने खड़े हैं सीरा तान कर। लेकिन इस बीच जेडीयू के एक सिपाही का, नीतीश के करीबी का एक बयान जिसने फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं छोड़ दी है। दोस्तों, जब से आप याद कीजिए चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, सरगर्मियां बढ़ी, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के पहले, मतदान के बीच, मतदान के बाद, परिणाम के बाद, क्या खबरें हैं, क्या चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार को भाई भारतीय जनता पार्टी अपनाना नहीं चाहती। नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी के अपने सपने हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश है। पिछली बार 43 सीटों पे महज मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। इस बार भी उन्होंने वही सब कुछ मनवा ही लिया, और अंतिम समय में जो लड़ाई है उस पर भी मान के चलिए जेडीयू काफी आगे हद तक बनी हुई है। यानी बीजेपी को एक तरह से हर मामले में दबना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मजबूरी चाहे जो भी हो। यानी मानिए दोस्तों, सत्ता के गलियारों में एक नई आग लगा दी हो जेडीयू के सिपाही नीतीश के इस करीबी के बयान ने। आमतौर पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसके सामने सभी दल झुक के रहे, वो अपने सामने किसी को छोटा समझती नहीं है। लेकिन महज नीतीश कुमार, जिन्होंने अपनी राजनीति, अपनी रणनीति से बीजेपी को हर मोड़ पर कम आंक दिया है, हर मोड़ पर दबाया है, और चाहे बात सीटों के बंटवारों में रखिए या फिर एक बात कीजिए तो मंत्री विस्तार को लेकर बात कीजिए, फिलहाल स्पीकर पद को लेकर बात किया जाए, खुद मुख्यमंत्री सीट को लेकर, यानी हर जगह नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने बीजेपी दबती नजर आ रही है। और एक बार फिर नीतीश के करीबी ने साफ कह दिया है, बिल्कुल अंतिम जब तैयारी शपथ की है कि भाई संख्या बढ़ेगी, हमारी संख्या मंत्रियों में, हमारी संख्या ज्यादा होगी, और सत्ता के समीकरण अब उल्टेंगे या पलटेंगे, अब क्या समझा जाए। नई सरकार गठन से ठीक पहले जेडीयू के दावे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। केसी त्यागी, जो कि नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं कि इस बार जेडीयू की ताकत दोगुनी हो गई है, और जब जेडीयू की ताकत दोगुनी हो गई है तो निश्चित तौर पर मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। दोस्तों, क्या आने वाले मंत्रिमंडल नए समीकरणों का संकेत देता है? और नई सरकार के गठन से पहले ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान सियासी पल्स को और तेज कर रहा है। त्यागी बोले, केसी त्यागी कहते हैं, जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़ी है, मंत्री भी ज्यादा ही होंगे, और महिलाओं को मिलेगा ज्यादा प्रतिनिधित्व, ये केसी त्यागी कह रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कि भाई स्पीकर पद हमें दे दियो, स्पीकर पद हमें चाहिए, उसके अलावा डिप्टी सीएम, इसके अलावा मंत्री, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, वो उसके ऊपर लगातार चर्चाएं हैं। दोस्तों, जब सवाल उठा कि क्या बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ये इतनी आसानी से अपनी हिस्सेदारी कम होने देगी, त्यागी ने जवाब दिया, जेडीयू का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा,
इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी सीट दोगुनी हुई है। अब इस केसी त्यागी की इस बात को बिल्कुल अंतिम समय में क्या बोला जाए, जहां बैठकों का दौर भी खत्म हो चुका है। सियासी विश्लेषक कुछ इसे आत्मविश्वास मान रहे हैं तो कुछ आने वाले पावर शेयरिंग फार्मूला का इशारा कह रहे हैं। इधर नीतीश कुमार ने बुधवार को नाटकीय अंदाज में राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया और साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा, मंच तैयार है जहां नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और पर असली सवाल, नए मंत्रिमंडल में कौन कितना भारी, कौन कितना हल्का। पिछले विधानसभा में भाजपा के नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष पद की संभावित दावेदारी में जेडीयू के विजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार के नाम एक तरह से इस नाम को लेकर चर्चाएं हैं। दोस्तों, चूंकि जेडीयू चाहती है, चूंकि इससे पहले वाला शो आपने देखा था कि स्पीकर और यही खेल पूरी तरह से महत्वपूर्ण होता है। ये वाला खेल अगर इसमें जो बाजी मार गया उसकी पकड़ सदन में मजबूत होती है। और शायद इसीलिए होम मिनिस्ट्री 2005 से नीतीश के पास है, नीतीश उसे कतई नहीं छोड़ना चाहते, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके अलावा अब जो डिप्टी सीएम है, चलिए वो भारतीय जनता पार्टी के, यहां नीतीश ने बात मान ली, मुख्यमंत्री चेहरा, मुख्यमंत्री कुर्सी इन्हीं के पास है। अब विधानसभा जो स्पीकर का पद है वो नीतीश कुमार किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अब मंत्री पद को जो विस्तार जो मिला है सीटों के हिसाब से, भाई केसी त्यागी यही कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमारा मंत्री विस्तार, हम अब जेडीयू बड़ी पार्टी बन के उभरी है, हम बढ़ाएंगे इसे। दोस्तों, जेडीयू अपनी मौजूदा ज्यादातर मंत्रियों को दोबारा जगह दे सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरे शामिल करने पर विचार कर रही है। जेडीयू और भाजपा के अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास, चेतन राम मांझी के हम, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी सरकार में शामिल ही है। एलजेपीआर को 3 मंत्री पद, जबकि हम और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी को 1-1 मंत्री पद मिलने की संभावनाएं हैं। भाजपा से अधिकतम 16 मंत्री और जेडीयू से 14 मंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी 20 नवंबर को शपथ ले सकते हैं। यहां यही केसी त्यागी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 16 मंत्री कैसे शपथ ले सकते हैं और 14 मंत्री कैसे जनता दल यूनाइटेड से शपथ ले सकते हैं। ऐसे में केसी त्यागी यही कह रहे हैं कि 14 मंत्रियों की जगह यह बदल सकती है, यानी 16 की जगह या 15 की जगह नीतीश कुमार के दल की हो सकती है। अंतिम समय में केसी त्यागी का यह फैसला कई तरह से सवाल उठा रहा है। उधर दोस्तों, गांधी मैदान में मंच सज चुका है, मैदान तैयार है, शपथ ग्रहण की तैयारी है, लेकिन बिहार के युवाओं का काम हो गया है ट्रेन में लद कर आना, लद कर जाना। वोट दे दिया, तुम्हारा काम हो गया। रोटी के लिए, पेट के लिए, घर परिवार के लिए ये युवा जाने को मजबूर है। सिर्फ वोट लेने के लिए 10 के अधिक ऐलान करता है, नहीं देता है, समझ गए। किसको दिया है पैसा 10,000 रुपया? महिला के सबको दिया, पूछ किसको दिया है से, समझ गए। हम मजाक नहीं करते, ट्रेन में से सीट खोल कर हटा दिया है, ट्रेन में से सीट खोल कर हटा दिया कि जो नहीं जाएगा आदमी। रोजगार दो, यहाँ बिहार में कोई नहीं जाएगा। बिहार में रोजगार दो, कहाँ जाएंगे हम? वहाँ दिल्ली में, पंजाब में भटकने हम क्यों जाएंगे? हमको रोजगार देगा तो मैं यहाँ क्यों नहीं काम करूंगा? इंद्रजीत पासवान है। सरकार तो बोला कि यार फैक्ट्री लगा रहा है। बाप के घर लगा रहा है, फैक्ट्री लगा देता तो वो फैक्ट्री लगा ना रहा है। अभी 20 साल हो गया, 20 साल से सर फैक्ट्री लग रहा है। अभी ये फैक्ट्री न लगा है, नहीं देख रहे हैं। अभी शपथ ग्रहण 20 साल से अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। हाँ, दे दिया है ना, इसीलिए जा रहा है सब वहाँ दिल्ली और पंजाब में। हम क्या बताए, हम छोड़िए ना, हटाइए नहीं सब। ना, अगले बार से एकदम सब बिहार में बार उखाड़ के मोटा बनेगा। चुनाव बाद पटना की राजेंद्र नगर स्टेशन में राज्य के बाहर जाकर काम करने वाले मजबूर श्रमिकों की लगने लगी है लंबी कतार। ये पलायन कब रुकेगा? 20 साल छोटा समय नहीं होता। जाहिर है एनडीए द्वारा हर बार बिहार चुनाव में पलायन पर लगाम लगाने के लिए किए गए वादे पर किसी को विश्वास नहीं। इस बार एनडीए
ने हर जिले में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का वादा किया है। यह दावा अगले 20 साल में पूरा नहीं होगा। खैर दोस्तों, मिला जुला कर एक तरफ बीजेपी लगातार अपने कि भाई नीतीश नेतृत्व है, अपना उनका बीजेपी का अपना सपना, लेकिन नीतीश ने साबित कर दिया कि उनकी भूमिका क्या है। वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है। हर हाल में कॉम्प्रोमाइज कर रही है बीजेपी। और चाहे बात अब स्पीकर पद की क्यों ना हो, वहां पे भी मंत्री पद बड़ा किसका होगा, इसमें भी जेडीयू आगे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारना ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, चूंकि नीतीश के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, प्लान ए प्लान बी। खैर दोस्तों, सियासत के इस नई तस्वीर में कौन बनेगा पावर और कौन बनेगा, क्या जेडीयू का दावा होगा हावी या एनडीए के भीतर नए समीकरण लिखेंगे कोई और कहानी। 20 नवंबर की सुबह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि बिहार की नई राजनीति का आगाज भी होगा। कौन आगे कौन पीछे अभी भी कुछ पर्दे के पीछे है। फिलहाल सबकी नजरें टिकी है नए मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट पर। दोस्तों, शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है, मंच तैयार है, कुर्सियां सज चुकी हैं, लेकिन बिहार के सामने वही पुराना सवाल है। सरकार चाहे किसी की बने, उसकी कीमत आखिर जनता ही कब तक चुकाएगी। सत्ता के खेल में मंत्री बढ़ते रहे, समीकरण बदलते रहे, और दूसरी तरफ युवा पलायन को मजबूर आपने देखा। मिला जुलाकर अब कौन कितना भारी होगा, किसका मंत्री पद बड़ा होगा, जेडीयू के मंत्री ज्यादा होंगे बीजेपी के। हालांकि देखा जाए, अभी तक की तस्वीर देखें तो नीतीश हावी हैं और नीतीश को बीजेपी की बात मानना मजबूरी है। यहाँ भी जेडीयू से नीतीश कुमार के सी त्यागी की इस बात में दम लगता है। आपको क्या लगता है, आपके समझते हैं, कमेंट कीजिए, बताइए हमें। शुक्रिया।